इंदौर में योगा टीचर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम मिशन कौंतेय का समापन हो चुका है। निशा जोशी योग एकेडमी, योग गंगा, योगिक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल रिसर्च फाउंडेशन इंदौर की तरफ से आयोजित इस मिशन का इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित सेमिनार के जरिए समापन हुआ। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। योगा टीचर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम मिशन कौंतेय के समापन अवसर पर जीवन में सकारात्मक सोच विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव, पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र, इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी, एनसीसी के ग्रुप कमांडर आकाशदीप भनोट, गुजराती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एसपी सिंह मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम आयोजक निशा जोशी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने आज यह मुकाम हासिल किया है। मैंने ये देखा कि जब मैंने पढ़ाई की तो बहुत सारी फीस भरने को मेरे पास नहीं होती थी और उस कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी। फिर मैंने पेपर की कटिंग से पढ़ती थी, विनोबा भावे क्या है, महात्मा गांधी जी क्या हैं, ऐसे अलग अलग दार्शनिकों को पढ़ना शुरू किया। फिर पता चला कि उसके आगे भी बहुत सारी बुक्स होती हैं, लिटरेचर होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है। तो ठीक है, थोड़ा सा दार्शनिक शैली थी तो कर लिया, लेकिन मुझे उस दिन समझ में आ चुका था कि किसी दिन अगर मैं उस लायक बन गई कि मैं एक बच्चे को भी पढ़ा पाई तो मैं निःशुल्क पढ़ाऊंगी। बात भावनाओं की है, बात करने की है। किसी ने पूछा कि कोई इतने महीने तक बच्चों को बनाने के लिए, वो भी मेरी जगह पर आ गए, थोड़ा बहुत लोग जानने लगे हैं योग में, थोड़ा बहुत मुझे आने लगा और मैं सीख रही हूँ। यहाँ पे आके व्यक्ति खुद का कमाता है, ना कि वो इतने घंटे बच्चों को खड़ा करके डॉट टाइम पे, अगर 3 बजे का टाइम है तो 3 में 1 मिनट पहले ये बच्चे सभी बैठे हैं, वो 1 मिनट पहले मैं आके कहती कि घड़ी देखो 3 बजे में भी 1 या 2 मिनट में आपके सामने खड़ी हूँ, पढ़ाई शुरू करेंगे। और ये कहां से होता है? ये होता है पॉजिटिव थिंकिंग से, ये सोच से होता है। जब तक व्यक्ति सोचता नहीं है तब तक वो कर नहीं सकता, क्योंकि मोटिवेशनल टॉक तो बहुत सारे लोग दे देते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ो और अपनी ऊर्जा को महसूस करो, पर कैसे करो, कहां से करो, कोई स्रोत तो होना चाहिए। और मैं जब भी पढ़ती गई श्रीमद् भगवत गीता को, जब पढ़ा कौंतेय, जब देखा कि कृष्ण कैसे एक गुरु बन करके अपने शिष्य श्री अर्जुन को ऐसी विषम स्थिति जहां पर युद्ध हो रहा है, ऐसी स्थिति में शिक्षित नहीं कर रहे, उसे खड़ा होने का साहस दे रहे हैं। इस मौके पर इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने बताया कि किस तरह से सकारात्मक सोच के बल पर आप जीवन का हर रास्ता तय कर सकते हैं। निशा जोशी मैडम लगातार संपर्क में रही पिछले दिनों, और जब उन्होंने इस मिशन की जानकारी दी तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आखिर इंदौर शहर में एक इतना अभिनव अभियान भी चल रहा है। 21 जून से जहां तक मेरी जानकारी है ये मिशन कौंतेय प्रारंभ हुआ था, और इसमें सिलेक्शन की प्रक्रिया भी बड़ी कठिन थी। अलग अलग जगह से लोग आए, शामिल हुए, उन्हें सिलेक्ट किया, और लगातार अभी 11 तारीख तक वो जो है योग की अलग अलग विधाओं का प्रशिक्षण ले रहे हैं। और अब जब वो यहाँ से, जिसमें कई लोग इंदौर के हैं, कई इंदौर के बाहर के हैं, अब जब वे यहाँ से पारंगत होके जाएंगे तो मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र में एक दक्ष व्यक्ति जो है वही व्यवस्थित मार्गदर्शन कर सकता है। ये लोग जब अपने क्षेत्र, ये योग प्रशिक्षक, जिन्हें योग प्रशिक्षक ही कहना उचित होगा, ये जब अपने क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ बच्चों को योग सिखाएंगे, वहाँ लोगों को योग सिखाएंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं यह भी सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ने का एक प्रयास है। तो निशा जोशी मैडम, आपको और आपकी पूरी टीम को इस अभिनव प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं मीडिया के साथियों की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके इस मिशन में हमारी जहां भी मदद लगेगी, हम पूरे समय आपकी मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे। मंच से पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने भी संबोधित किया और संकल्प का जीवन में कितना असर हो सकता है यह भी बताया। सही तरीके से ठान ले, अगर हम सही तरीके से सम्यक रूप से ये प्रण कर ले कि हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे, इस पर हम सबके अंदर उतनी क्षमता दी है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। हम जानते हैं, एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, आप लोग ने सुना भी होगा। एक बहुत बड़े शूटर का नाम मैं लूंगा जो हंगरी के थे, उनका नाम था कैरोलिन। 1930 के दशक में इन्होंने शूटिंग की पूरी तरीके से अभ्यास शुरू किया। इनके पिताजी फौज में थे।
इनकी इच्छा थी कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा शूटर बनूं। लगातार अभ्यास करते रहे और 10 वर्षों की कठोर मेहनत के बाद ये जो विश्व ओलंपिक का जो स्तर था, विश्व रिकॉर्ड का जो स्तर था, उसको ये पहुंच चुके थे, उसको पार कर चुके थे। इनका वहां की जो स्थानीय टीम थी, हंगरी की जो टीम थी, उसमें इनका चयन भी हो चुका था। 1940 में ओलंपिक होने वाले थे, 1937 में इनका चयन भी हो गया कि आने वाले दिनों में जो ओलंपिक होंगे इसमें हंगरी का प्रतिनिधित्व करेंगे। और पूरी टीम को पता था कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूर इसमें गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे। वहीं कार्यक्रम में मौजूद रहे महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि निशा जोशी ने नई पीढ़ी को प्लेटफॉर्म देने का काम किया है, जो कि धन्यवाद की पात्र हैं। निशा जोशीज़ योगा एकेडमी के इस कार्यक्रम में आज आकर मैं बहुत आनंदित और प्रफुल्लित हूँ, क्योंकि इस कार्यक्रम में आके मुझे ऐसा लगा कि ये केवल योग का नहीं, संस्कार, सक्षम और नई पीढ़ी को एक दिशा देने का प्लेटफॉर्म है। तो निशा जी ने जो दिशा देने का काम किया है वो आज इस मंच पे देखने को मिला। मैं सभी योग करने वाली मेरी बहनें, दोस्तों को बहुत बधाई देता हूँ कि वे जीवन में सफल हों और जैसा उनके लिए निशा योग एकेडमी ने किया है वो भी दूसरों के लिए इस प्रकार की सेवा और लोगों को सक्षम बनाने के काम में आगे रहें। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ और इसी प्रकार से योग का प्रचार प्रसार लोगों को समर्थ बनाने में हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। मिशन कौंतेय के समापन पर आयोजित सेमिनार में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और प्रशिक्षण देने के लिए निशा जोशी को धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।